अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने कंप्यूटर का 5th चैप्टर स्टार्ट करना है, डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। लेकिन लेक्चर पर जाने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर ले, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलती है लेक्चर की तरफ। जो हमारा चैप्टर है डिज़ाइनिंग वेबसाइट, ये चैप्टर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट से अहम है। इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। ज़्यादातर इस चैप्टर में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो डिज़ाइनिंग वेबसाइट क्या होता है, जो नेट पर मौजूद वेबसाइट्स है ना, उसकी जो पेजेस है, उसका डिज़ाइन किस तरीके से वो पेज नज़र आए, उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, कौन सा कोड यूज़ होता है, उसमें से हम एक लैंग्वेज पढ़ेंगे जिसका नाम है HTML। बहुत सारी लैंग्वेजेस है पेजेस को, वेबसाइट के पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन सिर्फ हम स्टार्टिंग वाली जो बेसिक लैंग्वेज है HTML वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू HTML। तो यहाँ से आपने जो फर्स्ट 4 लाइन्स है वो आपने कट कर देनी है, वो नहीं करनी। आपने इसकी डेफिनेशन पर आ जाना है, HTML की डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, ठीक है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ एब्रीविएशन ऑफ HTML, तो आपने लिखना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इज़ ए सिंपल लैंग्वेज, एक सादी सी लैंग्वेज है, सादी सी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। टू क्रिएट वेब पेजेस, किस लिए, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए। देर आर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स डैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द नेम HTML। इसके जो नाम है HTML, इसमें 2 टर्म का समझना ज़रूरी है, एक हाइपर टेक्स्ट और एक मार्कअप लैंग्वेज। इसलिए इसके नाम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला क्या है हाइपर टेक्स्ट, दूसरा क्या है मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जो हाइपर होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट जब आप लिखते हैं, जैसे www.google.com लिखते हो तो वो ब्लू कलर में हो जाता है और साथ वो अंडरलाइन हो जाता है। जब इस पर क्लिक करते हो आप, तो ये टेक्स्ट क्या होता है, क्लिकेबल होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो गूगल का वेब पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लिकेबल टेक्स्ट होता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस का एक टेक्स्ट होता है जिसको आप क्लिक करते हो तो एक नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाते हो। तो ऐसा टेक्स्ट जो कि क्लिकेबल हो और आपको एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करवा दे, उसे क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट पर हाइपर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, कॉन्टैक्ट अस, और वेबसाइट के जो सारे पेजेस होते हैं वो हाइपर टेक्स्ट की सूरत में यूज़ होते हैं। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, मार्कअप का मतलब क्या होता है कि हर वेब जब डिज़ाइन करते हैं ना हम, तो इसमें जो जो भी चीज़ हम लिखते हैं या रखते हैं या लगाते हैं, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो उसको हमने टैग की सूरत में हमें उसको दिखाना पड़ता है। यानी कि उसका स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है, हर चीज़ को मार्क करना पड़ता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट क्या, दैट टाइम हाइपर टेक्स्ट इज यूज ड्यू टू द स्पेशल टेक्स्ट इन द वेब पेज कॉल्ड हाइपरलिंक्स, ठीक है। ये जो क्लिकेबल टेक्स्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक्स बोलते हैं। बाय क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स यू कैन मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर, आप एक पेज से दूसरे पेज तक मूव कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स आर यूज टू नेविगेट, नेविगेट का मतलब ये होता है कि एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मुंतकिल हो जाना। ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, आप जब वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो एक पेज से दूसरे पेज पर जब मूव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, मार्कअप का मतलब कहता है ए वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स, ठीक है। हर चीज़ को आप टैग के साथ रिप्रेजेंट करते हो। टैग्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नीड ए पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, अगर आपने पैराग्राफ लिखना है वेबसाइट के पेज पर, ऑन योर वेब पेज यू यूज़ इट एज, आप कैसे इसको यूज़ करोगे, आप जब भी पैराग्राफ स्टार्ट करोगे उसके स्टार्ट में ये लगाओगे एंगल ब्रैकेट और दरमियान में पी, और फिर एंगल ब्रैकेट स्लैश के साथ पी लगाना, यानी कि स्टार्ट उसका सिंपल पी के साथ और उसका एंड स्लैश पी के साथ करेंगे और दोनों एंगल ब्रैकेट में आएंगे। जो चीज़ एंगल ब्रैकेट में होती है उसे बोलते हैं हम टैग। ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है, ठीक है। इसी तरह जो भी हम चीज़ लिखेंगे वो टैग्स में ही लिखेंगे, ठीक है। हेयर पी शोज मार्किंग ऑफ पैराग्राफ ओपनिंग टैग, वो ये मार्क कर रहा है कि ये जो टैग है इस बात की मार्किंग कर रहा है कि पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। एंड स्लैश पी मीन्स मार्किंग ऑफ पैराग्राफ क्लोजिंग टैग,
कि आपका जो टैग है, आपका जो पैराग्राफ है वो अब एंड हो गया है, ठीक है। एज शोन इन फिगर वो कट कर दें। ड्यू टू मार्किंग ऑफ ईच एलिमेंट, के हर एलिमेंट हर चीज़ को मार्क किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड ए मार्कअप लैंग्वेज, इसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया, आपने पैराग्राफ लिखा, फॉर एग्जाम्पल आपका पैराग्राफ सिर्फ यही है, आई एम स्टूडेंट, और पैराग्राफ को एंड कर दिया। एक नया पैराग्राफ आपने लिखा, उसको स्टार्ट किया आई एम इन क्लास 9 और पैराग्राफ एंड कर दिया। बस 2 ही एग्जाम्पल्स इसकी काफ़ी हैं, ठीक है। तो आपको जब डेफिनेशन आएगी तो आपने डेफिनेशन में इसकी सारा कुछ ही लिखना है। इसकी शुरू में इसका एब्रीविएशन लिखनी है, फिर इसकी 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स आपने ये लिखनी है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको कंप्लीट डिस्क्राइब करना है, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट, क्या आपने वेब पेज का फर्स्ट पेज किस तरीके से बनाना है। जिस तरह पेंट आपने यूज़ किया होगा, पेंट जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको सेव करते हैं, इसी तरह हमने अपने इस वेबसाइट के पेज को किस तरीके से फर्स्ट टाइम सेव करना है वो हम सीखेंगे। टू क्रिएट ए वेब पेज यू नीड ए टेक्स्ट एडिटर, आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्स्ट एडिटर यानी जिस पर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस यानी कि HTML का कोड लिख सकें। ए सॉफ्टवेयर टू एडिट टेक्स्ट इन ए फाइल, ठीक है। ये टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि टेक्स्ट को एडिट करने के लिए होता है। एडिट का मतलब टेक्स्ट में चेंजेस करना, उसका कलर चेंज कर देना, उसका साइज़ बड़ा छोटा कर देना। इन MS विंडोज़, जो हम आम घरों में यूज़ करते हैं विंडोज़, यू कैन यूज़ नोटपैड, उसमें नोटपैड पर आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे HTML की। एंड इन मैक, जो लोग मैक यूज़ करते हैं विंडो की जगह, यू यूज़ टेक्स्ट एडिट, क्यों, तो वो लोग कौन सा यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एडिट। तो आपको ये जो लाइन है ना, ये आपको MCQs आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि MS विंडोज़ में नोटपैड यूज़ होता है टेक्स्ट एडिटर के तौर पर, और मैक में टेक्स्ट एडिटर के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। यू कैन फॉलो दीज 4 स्टेप टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज, 4 स्टेप्स है जिसको फॉलो करके आप फर्स्ट वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, ओपन टेक्स्ट एडिटर। आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या ओपन करोगे, नोटपैड ओपन कर लोगे, जैसे कि ये ओपन हुआ है, नोटपैड ओपन हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 क्या है, राइट सम HTML कंटेंट, आप कुछ ना कुछ HTML की इंस्ट्रक्शन देंगे, एज शोन इन फिगर 5.2 कट कर दें। आपके ये इंस्ट्रक्शन जो है, फॉर एग्जांपल आपने सेम नोटपैड ओपन करना है और सेम इंस्ट्रक्शंस आपने लिख के देखनी है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पर आ जाना है, सेव द HTML पेज विद एक्सटेंशन .htm। जब भी आप पेज कोई भी चीज़ सेव करते हैं तो उसके लास्ट में खुद ब खुद डॉट, जैसे कि इमेज सेव करते हो ना, तो जो भी आप नाम रखते हो नाम के साथ डॉट लग के एंड पर आ जाता है .jpg .jpeg .gif आ जाता है। ये क्या होता है, टाइप को जाहिर करता है किस तरह का इमेज है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल सेव करते हो तो इसके नाम के साथ .doc एंड पर आ जाता है, ठीक है, डॉक आ जाता है। ये तो वो ये जाहिर करता है कि ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। तो हमारे पास वेब पेज यानी कि एक वेबसाइट का एक पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या एक्सटेंशन यूज़ होगी, वो यूज़ होगी .htm। जो भी आप फाइल सेव करेंगे इसकी नोटपैड की, तो आपने एक्सटेंशन क्या रख देनी है, .htm लिख देनी है या फिर .html लिख देनी है। एज शोन इन फिगर कट कर देना। ये देखिए, जब भी आप सेव करेंगे ना, तो ये आपने फॉर एग्जांपल इंडेक्स नाम रखा है या कोई भी जो रखना है, उसके बाद आपने HTML लिख देना है। उसके बाद नीचे आपने ऑल फाइल्स पर क्लिक, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस ओपन होंगे, आपने इसमें से ऑल फाइल्स पर क्लिक कर देना है, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास 4, इन ऑर्डर टू व्यू योर वेब पेज। अब आपका जो सेव हो गया नोटपैड पर जो सेव किया था, अब आपने जैसे ही सेव किया, जो क्योंकि एक्सटेंशन आपने .htm या HTML लगाई है, तो आपका जो वेब, ये जो आपका जहाँ पर सेव हुआ होगा, जहाँ पर आपने सेव किया, वो एक जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो गूगल क्रोम की तरह वो नज़र आ रहा होगा index.htm, ठीक है। तो जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पर या गूगल क्रोम पर आप डबल क्लिक करते हो, इसी तरीके से जहाँ पर आपने ये index.htm सेव किया होगा उस पर डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। इसमें जो टैग्स वगैरह नहीं शो हो रहे, सिर्फ आपका जो कंटेंट है वो शो हो रहा है, क्योंकि ये एक वेब पेज आपने डिज़ाइन की है।
डिज़ाइन किया है। इन ऑर्डर टू व्यू योर फर्स्ट वेब पेज जस्ट डबल क्लिक ऑन द HTML फाइल यू सेव्ड इन स्टेप 3। ठीक है, आपने जो स्टेप 3 में फाइल सेव की थी उस पर डबल क्लिक करना है। ए वेब ब्राउज़र इज ऑटोमेटिकली ओपन टू शो योर वेब पेज। ठीक है, यहाँ तक आपने करना है, वेब पेज तक एज शोन इन फिगर 5.4 कट कर देना है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने कंप्यूटर पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।